रेरा में जाते हैं तो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ। हम नायब सिंह सैनी से भी मिले थे। देखिए ओएसडी साहब, इसमें नाम खराब जो है क्योंकि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के आड़ में कहने के लिए मोदी जी की है ये। प्रधानमंत्री जी का नाम खराब हो रहा है इसमें। देखिए प्रधानमंत्री जी की संज्ञान में है नहीं है की बात अलग है, लेकिन उनका नाम खराब हो रहा है, इसलिए उनके नाम को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को आप रेरा के पास पहले भी धरना दे चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, 9 साल से सारा कुछ हो रहा है, पीएमओ को सब कुछ लेटर गया हुआ है, बट इधर कोई अभी तक हम लोगों के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ काम करता हुआ नहीं दिख रहा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो किसी लेवल का लोग। गुड़गांव में नहीं, पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे सब जगह फंसे हुए हैं, यूपी। मगर ये जो पर्टिकुलर है अफोर्डेबल हाउसिंग, ये प्रधानमंत्री की योजना थी। प्रधानमंत्री की योजना तब लॉन्च हुई जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी थी। हम यहाँ 10 साल थे, उनके आज वो आवास मंत्री हैं, उनको सब चीजें मालूम है। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक स्टेप नहीं लिया इसको सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को। मेरा नाम अर्चना है, मैंने सन 2016 में बुकिंग कराई थी फ्लैट की, 2017 में ड्रॉ हुआ, ठीक है। कायदे से हमें 4 साल में फ्लैट मिलना चाहिए था, 2021 में रेरा का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद 2022 मई तक हमें फ्लैट मिल जाना चाहिए था। उसके बावजूद आज भी 55 से 60% काम साइट पे हो रखा है। काम बहुत ही स्नेल पेस, बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सिर्फ 10-15 लेबर, 11 टावर हैं, 1100 फ्लैट्स हैं, उसके लिए 10-15 लेबर दिखावटी तौर पे लगाई गई हैं। किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, हमें लग रहा है सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। राम नरवीर के पास शिकायत लेकर क्या लग रहा है, बिल्डर करेगा, कार्रवाई होगी बिल्डर पर? होपफुली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में है, इसके ही भरोसे पे हमने अपने सारी जमा पूंजी लगाई। मैं तो रिटायर्ड हूँ, तो मैंने अपनी जितना भी सेविंग्स थी मैंने इसमें इन्वेस्ट करी, यही सोच के कि रहने को जगह मिलेगी या रेंटल इनकम मिलेगा, और कुछ होता दिख नहीं रहा। तो मुझे तो यही लगता है इट्स हाई टाइम नाउ, 9 years इज नो शॉर्ट टाइम पीरियड, तो अब तो कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इट्स अ डायरेक्ट अपील टू प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इंटरवीन इन दिस, बिकॉज ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंडर है, सो ही शुड डायरेक्टली इंटरवीन एंड सी दैट दिस प्रोजेक्ट कम्स थ्रू। मई जा चुका है, 100% पेमेंट कर दिया है, रेंट में रहना पड़ रहा है, तो हम दोनों तरह से हम लोगों का ही जा रहा है। और इसका कंस्ट्रक्शन आश्वासन क्या मिल रही है? राहुल नरवीर के दिया है, आश्वासन लेके हम क्या करें? आश्वासन से तो 9 साल से दे ही रहे हैं, ये आश्वासन हर कोई दे रहा है, दिया तो कुछ है नहीं। प्रॉब्लम दूसरी ये है, इतनी एजेंसी है, रेरा, डीटीपी और आईएनसीएलटी, बहुत सारे एजेंसी है, इन सब ने बायर्स को एक पिंग पोंग बॉल बना दिया है। एक बायर से आप क्यों इधर से उधर भगवाते हैं जब आपके पास एक स्पेसिफिक एक्ट है जो रेरा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि रेरा को भी डाइल्यूट हरियाणा सरकार ने कर दिया है, और इतना डाइल्यूट कर दिया है क्योंकि मुझे मालूम है, बिकॉज मैं दूसरे रेरा से भी डील करता हूँ, सबसे ज्यादा डाइल्यूशन रेरा का यहीं पे ही है, जिसका केस अभी चल रहा है कि आपने क्यों डाइल्यूट किया। उस डाइल्यूशन की वजह से सारे बिल्डर्स आसानी से निकल जाते हैं। अभी आप इस पर्टिकुलर केस को देखिए, इसमें कोलैबोरेशन था एक जमींदार के साथ और बिल्डर का, जिसमें कुछ शायद 35-65 था, जो 35% उसको जाना था। अगर आप दे रहे हैं 100 रुपया तो 35 रुपया जमींदार के पास जाना था, 65 बिल्डर के पास जाना था। ये रेरा में बड़ा अच्छा एक्ट है कि आप एस्क्रो फंड बनाएंगे, पर उसको डाइल्यूट इस तरीके से किया गया। एस्क्रो अकाउंट में से पैसा कम निकलता है जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक मिनट, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आप इंजीनियर, आज का था उसी पर बात कर ले, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी की भूमिका है ये सारी, जो आप हम यहाँ खड़े हुए पसीने बहा रहे हैं, क्योंकि एक्ट डाइल्यूट हुआ है। अगर एक्ट सरकार ने बनाया है तो मेरे को लगता नहीं है कि आज 10 साल से लोग इतने परेशान क्यों घूम रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम भी एक्ट की है, और उसके ऊपर जो रेरा चीफ बनाए जाते हैं वो सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, और वो जो इस पोजीशन पर राइज हुए हैं वो भी किसी मिनिस्टर की वजह से ही या सरकार की वजह से। तो उनको हटा के आप जुडिशरी ऑफिसर्स को क्यों नहीं यहाँ पे रेरा चीफ बना रहे, जिनको कानून की कुछ तो अकल है। ये मांग है आपको, ये मांग है, मेरी ये भी मांग है, यस। दूसरा, ये जब एस्क्रो अकाउंट बना था, इस बिल्डर का भी एस्क्रो बना, तो वो पैसे कहाँ चले गए? पैसे होने चाहिए थे। अभी आप दर दर भटक रहे हैं, कौन बनाएगा? आपका लाइसेंस बंद हो गया, खत्म हो गया, बिल्डर भाग गया है,
बायर्स ने 100% पैसा दे दिए, कौन बनाएगा? अब आप स्वामी उसमें जाइए स्कीम में, किसी और स्कीम में जाइए, मगर सरकार को फैसला करना पड़ेगा। जब यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार है और बीजेपी ने ही ये आवास योजना शुरू करी थी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। ठीक है।